बुलबुल तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब कुछ ठीक हो क्या जाएगा। ठीक हो जाएगा पूरब? कैसे ठीक हो जाएगा? जो एक क्लू हमारे पास था वो भी किसी काम नहीं आया, और वो एमएमएस आकाश ने नहीं भेजा है, और दी को जो 24 घंटे दिए गए थे वो भी खत्म होने में आ रहे। कोई रास्ता ही नहीं है, पता नहीं कैसे। बुलबुल लिसन टू मी, हमारे पास अभी भी वक्त है, कल सुबह तक का वक्त है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर कोई निकल रास्ता जाएगा। नहीं नजर आ रहा है पूरब। पूरा दिन बीत गया, वैसे पूरी रात भी चली जाएगी। बदतमीज, तुझे मैंने मना किया था ना इससे मिलने के लिए, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। तो वही करती है जो तेरी मर्जी होती है। मैंने तो अपना मन मना भी लिया था कि तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन गलत किया था मैंने। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तू तो मेरी बात कभी मानने ही नहीं वाली। तुझे ना अपनी बहन की परवाह है और ना अपनी माँ की माफी की। तू सिर्फ वो करना चाहती है जो तू चाहती है। गलती की मैंने जो तुझे माफ कर दिया। मैं तुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दूं। चल तू मेरे साथ। नहीं आंटी जी रुकिए, आप गलत समझ रही हैं आंटी। बुलबुल आपकी और प्रज्ञा दी दोनों की फिक्र करती है, बल्कि वो तो यहाँ प्रज्ञा दी के बारे में। शट अप पूरब, तुम मेरी और मेरी माँ के बीच में कुछ नहीं बोलोगे। मुझे सही समझे गलत समझे, तुम्हारा दोस्त समझे या तुम्हारा दुश्मन, जो कह रही है ना प्लीज उन्हें कहने दो, क्योंकि एक बार जो बात उनके मन में आ जाती है ना वो आसानी से नहीं निकलती है। सो प्लीज। वाह, तुझे तो बहुत कुछ आ गया है। पहले तूने झूठ बोलना सीखा, फिर ड्रामा करना, और अब सबके सामने तमाशा कर रही है, ताना सुना रही है माँ को। नहीं माँ। बस कर बुलबुल, बस कर। कितने नाटक करेगी तू? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तू उस लड़के से मिल रही है? तुझे पता है ना तेरे पूरब से मिलने के कारण प्रज्ञा के ससुराल में क्या क्या हो सकता है। लेकिन तुझे तो अपनी बहन की पड़ी ही नहीं है, उस बहन की जो तुझे इतना प्यार करती है। तुझे क्या फर्क पड़ता है बहन प्यार करे ना करे, उसके ससुराल में उसकी बेइज्जती हो, माँ माफी दे या ना दे, तुझे बस अपनी पड़ी है, अपनी। मेरा तो मन करता है कि मैं तुझे घर से ही निकाल दूं। भगवान किसी को बेटी देना तो वो बेटी बिल्कुल प्रज्ञा जैसी होनी चाहिए, और अगर किसी बे औलाद माँ को तेरी जैसी बेटी भी मिले ना तो बेटी होनी ही नहीं चाहिए। बस कीजिए आंटी, बहुत हो गया। अब हर बार की तरह बुलबुल को उस बात के लिए सुना रही है जो उसने किया ही नहीं है। पूरब तुम प्लीज कुछ मत बोलो, तुम चुप हो नहीं जाओ। बुलबुल, अब मैं नहीं देख सकता, क्योंकि जिस बहन को तुम अपना भगवान समझती हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हें उसका दुश्मन समझती है। पूरब तुम चुप करो, तुम कुछ नहीं बोलोगे अभी। बुलबुल अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो तुम दोनों की दूरियां आज और भी बढ़ जाएगी। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलबुल लेकिन तुम मेरी बात। कुछ नहीं पूरब, जस्ट गो फ्रॉम हियर। नाफ बुलबुल, हर बार मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। और आंटी जी आप, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे देख के शर्म आती है कि जितना प्यार आप प्रज्ञा से करती हो उतना प्यार बुलबुल से क्यों नहीं करती। और भरोसा है ना आपको प्रज्ञा दी पे, तो बुलबुल पे भरोसा क्यों नहीं आपको आंटी? पूरब तुम प्लीज चुप बुलबुल हो। प्लीज मुझे बोलने दो। आंटी, जिस दिन से प्रज्ञा की शादी हुई है ना, उस दिन से लेके आज तक इसने सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा दी के बारे में सोचा, एक बार भी किसी और के बारे में नहीं सोचा। जितनी भी मुसीबतें आई प्रज्ञा दी पे इसने खुद हैंडल किया, आपको कुछ नहीं बताया आंटी। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिल कमजोर है आंटी, ताकि आपको फिर से अटैक ना आए। ये आपकी इतनी परवाह करती है, आपकी इतनी केयर करती है, और आपको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है आंटी। और आपको पता है क्या, आपके हार्ट अटैक के बाद तो ये और डर गई थी बेचारी। उस दिन से लेके आज तक इसने सारी टेंशन ली। अपनी बहन की जितनी चिंता और जितनी टेंशन ये लेती है ना आंटी, उसका 1% भी आपके ऊपर नहीं आने देती, नॉट इवन अ सिंगल %। पता है क्यों? क्योंकि ये आपको तकलीफ में नहीं देख सकती आंटी। ये आपके बारे में इतना सोचती है और आप इसी बेचारी को गलत समझ रही हैं आंटी। चुप करो पूरब। You can't talk to my mother like that. Bulbul, if she is your mother, then even she cannot talk to you like that. आंटी जी, प्रज्ञा भी आपकी बेटी है, ये भी। बुलबुल मैं नहीं देख सकता इनको अपनी बेटियों के बीच में पार्शियलिटी करते हुए। तुम और प्रज्ञा दी दोनों इनकी बेटियां हो। इनको पता होना चाहिए कि प्रज्ञा दी की लाइफ में चल क्या रहा है, उनके ऊपर इतनी मुसीबतें आ रही है, वो एमएमएस के बारे में। पूरब पूरब प्लीज, इनफ। एक शब्द मत बोलना तुम। माँ ये कुछ भी बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप इसकी बातों पर यकीन मत करो। माँ आप चलिए अंदर चलिए। माँ ये कुछ, माँ क्या चल रहा है प्रज्ञा की जिंदगी में? कौन से एमएमएस की बात कर रहे हो तुम? मैं पूछती हूँ क्या हो रहा है मेरी प्रज्ञा के जीवन में? अभी तो इतना बोल रहे थे, अब चुप क्यों हो गए हो? कौन से एमएमएस की बात कर रहे हो तुम? बोलो। माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। कह रही हूँ मुझे बताओ। प्रज्ञा का एमएमएस।